4 दिन की पूजा नहीं, आस्था का ये समंदर है। छठ मैया के चरणों में हर सिर झुका हुआ सुंदर है। इस ब्लॉग में आज मैं आपको नहाए खाए से लेके पारण दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी और इसकी पूरी ब्लॉग जो है ना, मैंने वीडियो अपलोड की है, आप पूरा देख सकते हैं। तो नहाए खाए के दिन जो नियम होता है उसके अनुसार हमारे यहाँ पूजा करने के बाद जो कद्दू भात होता है ना, उसको खा के फिर खरना की तैयारी की जाती है। और खरना में हमारे यहाँ नमकीन बनाया जाता है, दाल और चावल की लड्डू होती है और रोटी होती है। ये कब से क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में तो मुझे उतना पता नहीं है, पर ये नियम कई सालों से हमारे घर में चलता आ रहा है और बहुत नियम और भाव से किया जा रहा है। इस पास में भी मुस्कान रहती है क्योंकि मन में श्रद्धा और भक्ति बसती है। खरना का प्रसाद को चढ़ाने के बाद फिर उसको सब खाते हैं बहुत मन और भाव से, सारे सदस्य मिलकर खाते हैं और जो लोग भी आते हैं वो भी बहुत श्रद्धा भक्ति से खाते हैं। दूसरे दिन फिर खरना के बाद होती है शाम के अर्घ की तैयारी, जिसमें कि ठेकुआ बनाया जाता है, लडुआ बनाया जाता है और फल वल माँ को अर्घ देकर चढ़ाया जाता है। तो वही तैयारी सुबह से की जाती है, घर के सारे सदस्य मिलकर करते हैं और फिर शाम के टाइम में अर्घ देने के लिए हम लोग घर से निकल पड़ते हैं घाट पे। और घाट पे आने के बाद फिर यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। सूर्य के ढलते और सूर्य के उगते ये अर्घ को देकर इस महापर्व को समापन किया जाता है। तो ये डूबते सूर्य को अर्घ देने की ये परंपरा सिखाती है हर दिशा का सम्मान और हर अवसर का। इसको शाम के अर्घ देने के बाद फिर हम अपने घाट से चले आते हैं और फिर सुबह नेक्स्ट डे हम लोग नहा धोकर सुबह 4 बजे घर से निकल आते हैं, क्योंकि सूर्य के उगते ही हमें अर्घ देना होता है। दीदी यहाँ दंडवत भी करती है, क्योंकि ये दंडवत एक मनौती, एक कष्टी होता है जिसमें यहाँ पे इस पर्व को किया जाता है। घाट को सजाया जाता है, उसे चंदन और टीका लगाकर, और जितने भी सूप दिए जाते हैं दिया बत्ती जला के उनको रखा जाता है। जब तक सूर्य भगवान ना निकले जल में परवैती खड़ा होकर सूर्य भगवान की आराधना करती रहती है और फिर उन्हें अर्घ देती है कच्चे दूध से। तो यहाँ पे गंगा मैया की लहरें बहुत शांत रहती है। सुबह सुबह पानी का जो झोंका रहता है वो बहुत गर्म रहता है। जब सूर्य भगवान की लाली दिखती है ना, तो हर पर्वती के मन में एक मुस्कान आती है और फिर मन में भाव लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देती है। हमारे यहाँ सूर्य का अर्घ बढ़ने के बाद फिर पारण किया जाता है, जिसमें कि छठ मैया की कथा को सुनकर उनका संकल्प करके फिर पारण किया जाता है, जिसमें कच्चा दूध का रहता है। और हमारे यहाँ मेरी ये जो बाबू है उसका भी मुंडन था, गछा हुआ था घाट पे ही कराना। वो कराने के बाद फिर सारा कुछ करने पर बच्चों ने झूला झूल कर एंजॉय किया। फिर ये मेरी छोटी सी फैमिली है जिसके साथ हमने पूरा छठ परिवार सेलिब्रेट किया। तो इसका फुल ब्लॉग आप वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे यहाँ जो गेस्ट आए थे उनके बारे में भी मैं दिखाऊंगी कब कब सब लोग चले गए। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।